देखिए, आज हम लोग क्लास 10th आईपीसी नामकरण पद्धति में फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में हम नाइट्राइल, ईथर तथा हेलो एल्केन समूह को पढ़ेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम 2025 या फिर किसी भी वर्ष के लिए क्लास 10th हो या 12th हो, आईपीसी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में 6 से 8 मार्क तक पूछा जाता है, जबकि क्लास 12th में 10 मार्क का पूछा जाता है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले नाइट्राइल समूह की। देखिए, हेलो एल्केन समूह तथा ईथर और नाइट्राइल समूह एग्जामिनेशन के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए इसे आप अवश्य ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए, बात करते हैं हम अब नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड समूह की। तो देखिए, नाइट्राइल समूह को ही हम एल्किल साइनाइड समूह के नाम से जानते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। जैसा कि पिछले वीडियो पार्ट फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड में हमने बताया था कि एल्केल, एल्केन, एल्कील तथा एल्केलाइन समूह को छोड़कर, जैसे कि अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, एसिड हो गया, इन सभी समूहों का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n+1 ही होता है। और उसके साथ अंत में जिस समूह जो क्रियात्मक समूह होता है उसका सूत्र जो होता है सामान्य सूत्र उसे जोड़ देते हैं। जैसा कि नाइट्राइल समूह में का जो सामान्य सूत्र होगा वह CnH2n+1 होगा, उसके साथ साथ Cn जोड़ देंगे। यहाँ पे R का तात्पर्य है हाइड्रोकार्बन, जैसे कि CH3, और Cn नाइट्राइल समूह का सूत्र है। यहाँ पे प्राथमिक अनलग्न N होता है तथा द्वितीयक अनलग्न नाइट्राइल होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। CH3Cn, देखिए यहाँ पे CH3 कार्बन के अणुओं की संख्या 2 है। यहाँ पे Cn में से भी एक कार्बन को काउंट किया जाएगा, अर्थात यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 2 है, उसे हम एथ कहेंगे। उसका प्राथमिक अनलग्न N होगा तथा द्वितीयक अनलग्न नाइट्राइल होगा, अर्थात CH3Cn का आईपीसी नाम एथेन नाइट्राइल होगा। दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं CH3CH4Cn। देखिए यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 3 है, अर्थात 3 कार्बन को हम प्रोप कहेंगे। इसका प्राथमिक अनलग्न N है तथा द्वितीयक अनलग्न नाइट्राइल, अर्थात इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। फिर अगले एग्जाम्पल में हम समझते हैं CH3CH3CH3 और Cn, अर्थात यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 4 है, इसलिए इसे हम ब्यूट कहेंगे। इसका प्राथमिक अनलग्न चूँकि हम जानते हैं N होता है तथा द्वितीयक अनलग्न नाइट्राइल होगा। तो CH3CH3CH3 अर्थात C4H9Cn का जो आईपीसी नाम होगा वह ब्यूटेन नाइट्राइल होगा। अब बात करते हैं हम ईथर समूह की। देखिए, ईथर समूह को हम एल्काक्सी एल्केन भी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र जैसा कि हमने बताया CnH2n+1 और उसके साथ OCH3 जुड़ जाएगा, अर्थात OCH3 को ही हम ईथर मेथाक्सी या एल्काक्सी एल्केन कहते हैं। इसका प्राथमिक अनलग्न या पूर्व अनलग्न जो होता है वह मेथाक्सी होता है, अर्थात इसका प्रयोग हम आईपीएसी नाम बनाते समय ईथर समूह में सबसे पहले ईथर का आईपीएसी नाम लिखेंगे। इसका द्वितीयक अनलग्न N होता है और मूल शब्द आप जानते ही हैं कि इसमें कितने कार्बन है, उसी को हम मूल शब्द कहते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं CH3OCH3। यहाँ पे देखिए कार्बन के अणुओं में केवल कार्बन एक ही है। OCH3 को यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे OCH3 ईथर में उपस्थित कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे CH3 अर्थात कार्बन की एक अणु है तो उसे हम मैथ कहेंगे। और इसका द्वितीयक अनलग्न जो है N है, और चूँकि हम जानते हैं कि ईथर समूह में ईथर का जो नाम होता है वह पूर्व लग्न होता है, अर्थात मेथाक्सी मेथ प्लस N मेथाक्सी मेथेन कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं CH3CH2OCH3। जैसा कि हमने कहा कि ईथर समूह में इसका जो नाम आईपीसी नाम होता है उसमें ईथर को हम सबसे पहले पूर्वलग्न करते हैं, अर्थात यहाँ पे मेथाक्सी, यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 2 है तो एथ कहेंगे और उसके साथ N जुड़ जाएगा, अर्थात मेथाक्सी एथेन। ठीक उसी प्रकार तीसरे एग्जाम्पल में हम समझते हैं CH3CH2CH2OCH3, अर्थात यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 3 है तो यहाँ पे मूल शब्द जो होगा वह प्रोप होगा। और चूँकि हम जानते हैं कि ईथर समूह में ईथर का जो आईपीएसी नाम बनाते समय ईथर का जो सूत्र होता है उससे सबसे पहले लिखते हैं, या यूँ कहा जाए कि ईथर समूह में मेथाक्सी को सबसे पहले रखा जाता है पूर्व लग्न, तो यहाँ पे हो जाएगा मेथाक्सी और 3 कार्बन के अणु तो प्रोप होगा और उसके साथ N जोड़ देंगे, अर्थात मेथाक्सी प्रोपेन। अब बात करते हैं हम हेलो एल्केन समूह की। तो देखिए, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 और प्लस, अर्थात उसके साथ जुड़ा रहेगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। देखिए,
हेलो एल्केन समूह में जो एल्केन समूह के जो तत्व होते हैं उनका आईपीसी नाम सबसे पहले आईपीसी नाम बनाते समय सबसे पहले उनका नाम लिखते हैं। जैसे क्लोरो को हम सीएल को हम क्लोरो कहते हैं, अर्थात क्लोरीन को हम क्लोरो कहते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो तथा फ्लोरीन को फ्लोरो। यहाँ पे द्वितीयक संलग्न के रूप में एन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। देखिए CH3Cl, यहाँ पे क्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है, अर्थात हेलो एल्केन में क्लोरीन को हम जब आईपीसी ने बनाएंगे तो क्लोरो लिखेंगे। यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 1 है, अर्थात उसे मेथ कहेंगे। इसका द्वितीयक संलग्न एन होता है, अर्थात क्लोरोमेथेन। ठीक उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं हम CH3Br। यहाँ पे ब्रोमीन का आईपीसी नाम बनाते समय हम ब्रोमो लिखते हैं। यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या यहाँ भी एक ही है, अर्थात मेथ होगा, और उसको द्वितीयक संलग्न एन, अर्थात ब्रोमोमेथेन। ठीक उसी प्रकार तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं CH3I, अर्थात आई को हम आइडो कहते हैं और प्लस उसके साथ मेथ, अर्थात कार्बन के अणुओं की संख्या एक है तो मेथ कहेंगे और उसके साथ एन जोड़ देंगे तो आइडो मेथेन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार CH3F, अर्थात यहाँ पे फ्लोरो प्लस कार्बन के अणुओं की संख्या एक है तो मेथ कहेंगे और एन उसके साथ जुड़ जाएगा, अर्थात क्लोरोमीथेन। ठीक इसी प्रकार हेलो एल्केन समूह कहीं पे भी जुड़ा हो किसी भी समूह के साथ, इसमें जब भी हम आईपीसी नाम उसका बनाते हैं तो हेलो एल्केन समूह को हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि हेलो एल्केन समूह जो है वह किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो या 2 आइडो या फ्लोरो कहेंगे। अगर चौथे कार्बन के साथ तो 4 हम बना सकते हैं, या तो रोमन अंक भी बना सकते हैं या फिर नंबर भी हम वहाँ पे लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। देखिए यहाँ हम हेलो एल्केन समूह को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2Br, अर्थात यहाँ पे देखिए ब्रोमीन समूह जुड़ा हुआ है, अर्थात ब्रोमो, और उसके बाद से कार्बन के अणुओं की संख्या 4 है तो उसे हम ब्यूट कहेंगे। उसके साथ हम एन जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए CH3 CH2 F CH2 CH2 CH2, अर्थात यहाँ पे फ्लोरीन समूह, अर्थात फ्लोरो होगा और कितने कार्बन से जुड़ा हो तो तीसरे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 5 है, अर्थात पेंट धन एन, अर्थात पेंटेन। तो यहाँ पे जो इसका आईपीसी नाम होगा वह 3 फ्लोरोपेंटेन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 6 है और यहाँ पे तीसरे कार्बन के साथ आयोडीन जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पे 3 आइडो हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 6 है, अर्थात उसे हेक्सेन हेक्स, और जानते हैं हम कि उसका द्वितीयक संलग्न एन होता है, अर्थात हेक्सेन। तो इसका आईपीसी नाम जो होगा वह 3 आइडो हेक्सेन होगा। अगले एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे भी कार्बन के अणुओं की संख्या 6 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन जो है वह चौथे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात 4 क्लोरोहेक्सेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं हम CH3Br CH2 CH2, अर्थात यहाँ पे ब्रोमीन जो है दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात 2 ब्रोमो हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 3 है, अर्थात प्रोप होगा, और उसके साथ हम एन जोड़ देंगे, अर्थात 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा।